धर्म का निरूपण करते हुए व्यास जी ने कहा, जो भी धर्म का आश्रय लेता है उसका हृदय निर्मत्सर हो जाता है। निर्मत्सर अर्थात उसके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक कामना नहीं रह जाती है। हृदय परम पवित्र और निर्मत्सर हो जाता है। निर्मत्सर का मतलब हृदय में जो कामादि दोष, जो विकार हैं, वे सारे विकार दूर हो जाते हैं। और जब हृदय से विकार समाप्त होता है तो भगवान उस हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान उस हृदय में आकर के बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी जीव इस धर्म का आश्रय लेता है, भागवत धर्म का आश्रय लेता है, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। तीनों प्रकार के तापों से वह जीव मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। जो भी भागवत धर्म का आश्रय लेता है वह तीन प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों से वह जीव मुक्त हो जाता है और फिर प्रभु की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प लेकर के भगवान की भक्ति करो। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मुझे संसार में अधिक किसी का स्मरण ना हो। भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, जीवन बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा। संसार में सज्जनों अगर कोई भी जीव सुखी है तो वह केवल एक भगवान का दासानुदास है। जो भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया है उसे संसार में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा